हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप्स आप सब ठीक होंगे। तो भाई लास्ट व्लॉग में जो है वो पॉइंट टू पॉइंट वाली बात हुई थी। अच्छा, बड़ा पाव वाला व्लॉग तो भाई दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो जाके देख लेना। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो भाई वहाँ भी जाके सपोर्ट करो। उस चैनल को भी जो है न्यू से मैंने ग्रो किया है, तो सपोर्ट करना बनता है यार। मुझे 1 मंथ के अंदर अंदर उस चैनल को भी मोनेटाइज करना है, और वो आपकी सपोर्ट के बगैर नामुमकिन काम है। सो प्लीज़ जाओ, सपोर्ट करो, जल्दी जल्दी शाबाश सब्सक्राइब करो, और वो वड़ा पाव वाला जो ब्लॉग है उसको देखो, वॉच करो और इन्जॉय करो। अच्छे से इन्जॉय करना। उसमें भी काफ़ी कुछ मज़े वाली जो है वो टॉपिक है। अच्छा हाँ, थोड़ा बहुत कॉपी मिलेगा यार। अगर किसी ने कहा ना तुम कॉपी को हटो भाई, मुझे बताओ, एक बंदी को अरेस्ट कर दिया भाई, यहाँ पे फिर बोलूँगी ना तो फिर तो ये ख़राब हो जाएगा। मैंने वहाँ पे पूरा बताया है। चलो जाओ शाबाश, वहीं जाके देखो। चलो शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी जाओ। पहले वो व्लॉग देख करो, उसके बाद इस वाले पॉडकास्ट को सुनने का, ठीक है? पहले जाओ शाबाश देख करो। अच्छा जी, तो भाई शुरू करते हैं सबा के व्लॉग के ऊपर। सबा का व्लॉग अभी रिसेंट 3 दिन बाद आया है, जो कि मुझे लग रहा था कि वो शायद जो है मेहर की वजह से जो है, उसने जो मेहर की जो पॉडकास्ट शेयर किया उसके बाद वो व्लॉग से थोड़ा सा गैप ले लेगी। लेकिन भाई नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि जब वो मासूम रिश्ते की बात उठी थी, देन उसके बाद जो है वो दीपिका काफ़ी टाइम तक गायब हो गई थी, और उसने कहा था कि मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे ये था वो था। तो ये दीपिका और शुएब के व्लॉग जो है वो गायब हो गए थे। लेकिन भाई नहीं, इस बंदी का व्लॉग तीसरे दिन आ गया। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो गायब जो थी वो शुएब की वजह से थी। शुएब ने कहा था पहले मेरे व्लॉग चाहेंगे, क्योंकि मैंने खर्चा किया है तो मुझे मेरा खर्चा पूरा बाहर निकालना है। तुमने खर्चा नहीं किया है, इसलिए मैं पहले व्लॉग अपलोड करूंगा, उसके बाद जो कचरा बच जाएगा वो तुम अपने चैनल पर अपलोड कर देना। अच्छा, उसने कचरा ही अपलोड किया, सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, कचरा ही अपलोड हुआ है उसके चैनल पर। क्योंकि उसने जिस तरीके से कॉमेंट्री करी ना, मुझे लग रहा था मैं व्लॉग देख रही हूँ कि पॉडकास्ट चैनल देख रही हूँ। शुरू में जो 8-10 मिनट का नहीं, 4-5 मिनट का वीडियो है ना, तो उसके अंदर तो मुझे ये लगा भाई मैं पॉडकास्ट चैनल देख रहा हूँ। अच्छा, मैं वो बात भूल जाऊंगी, मैं सबसे पहले वो बात बता दूँ। भाई मुझे बताओ, वो जो सोप जो वो प्रमोट कर रही थी, जिसके अंदर वो लगा लगा के वो जो बता रही है जो मॉइस्चराइजर, तो बहन आपने वो सोप क्यों छोड़ दिया है? क्यों आपको जो है वो मॉइस्चराइजर के लिए एक और क्रीम को प्रमोट करना पड़ गया है मॉइस्चराइजर के लिए? यार ये बंदे, ये लोग किस तरीके के बंदे अपने ही व्लॉग में झूठ बेच रहे हैं, अपने ही व्लॉग में झूठ बेचते हैं, और अपने व्लॉग को झूठा करार देते थे कि भाई देखो जो हमने पहले बताया था ना वो तो सरासर झूठ था, वो तो सरासर गंदी चीज थी, अब तुम ये नई चीज यूज करो, ये तुमको अच्छा वाला मॉइस्चराइजर देगी। मतलब कि भाई कैसे कर सकते हो ये, मुझे कैसे कर सकते हो ये, मुझे जरा बताना। ये जो इनके जो अंधभक्त है ना, प्लीज वो मुझे बताना कि ये जो कर रहे हैं ये सही है। अगर आप इसको बोलते हो कि ये राइट है, और ये जो बेच रहे हैं चीजें, और ये जो अपनी स्किन के साथ खेल रहे हैं, भाई ये कौन है? ये कौन से डॉक्टर हैं जो आपको जो है वो, भाई बहुत अंधे लोग हैं जो कर जाते हैं भाई, वो चीज़ें ले लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही प्रमोशन गलत चीज़ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रमोशन नहीं करनी चाहिए, बट करो। लेकिन यार कम से कम आप प्रमोट तो सही करो। आप ये तो कहो कि भाई आपको लेना हो आप लो, ये चीज़ है, इस चीज़ को रिकमेंड कर रही हूँ मैं, इस रिकमेंड क्या कर रही हूँ, ये चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, बाकी मर्जी आपकी लो ना लो। भाई अजीब मुझे तो सीरियसली, क्योंकि भाई आप अपनी व्लॉग मतलब आप अपने ज़मीर को कैसे सेटिस्फाई करो? तो मतलब मैं अगर अपने आप पर रखकर सोचूं, मैं दूसरे पर रखकर ना सोचूं। काफ़ी लोग कहेंगे तुमको कौन झबरी देता है, अभी नहीं दे रहे भाई, आगे जाके भी देने वाली सिचुएशन। जब आप एक नाम पे चले जाओगे तो आपको बहुत कुछ प्रमोशन के लिए मिलेगा। इवन अभी रिसेंट मुझे एक प्रमोशन के लिए आया हुआ था, हालांकि मेरे पास कोई सब्सक्राइबर्स नहीं, 1500 सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे पास व्यूज़ हैं। मेरे पास एक एप्लीकेशन प्रमोशन के लिए आई हुई थी, वो थी एक बैटिंग एप्लीकेशन, जिसको कहा था कि देखो भाई वो ही आपको ज़्यादा पैसा देगा, क्योंकि कोई भी जेन्युइन एप्लीकेशन होगी ना, वो आप एक तो वो जाकर एक हायर जो जिनके पास सब्सक्राइबर्स होंगे ना, उनको जाके करवाएगी, उनको जाके अप्रोच करेगी कि भाई तुम हमें जो ना वो प्रमोट करो। ये छोटे मोटे लोगों के पास नहीं जाएगी। मुझे एक रीसेंट ईमेल आती है, वहाँ पर मुझे एक बैटिंग जो है एप्लीकेशन को प्रमोट करने की दिया जाता है। देन उस पर मुझे पैसे जो है वो ऑब्वियसली उन्होंने मुझे पैसे ऑफर किए, ठीक है ना, कि पैसे ऑफर करेंगे, देन आपका कोड चलेगा, उस कोड से जो लोग आपको जो है वो फॉलो करेंगे, उस कोड से जितने लोग जो है वो आपको देखेंगे, उस पर भी आपको कमीशन मिलेगा। बहुत कुछ जो है वो दिखाया गया, बहुत सारी बातें हुई मेरी उनसे। लेकिन एट द एंड वो बैटिंग एप्लीकेशन थी, मैंने उसको रिजेक्ट किया, क्योंकि भाई पैसा ठीक है मायने रखता है, लेकिन ऐसा पैसा कहाँ का मायने रखता है भाई। तो मैंने उस चीज़ को, एप्लीकेशन को मैंने जो है रिजेक्ट किया। देन मैंने उसके बाद जो है उस चीज़ पर मैंने उस चीज़ को मना कर दिया साफ के, सॉरी भाई मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, आप किसी और को अप्रोच कर लो, ठीक है। उसके बाद वो एप्लीकेशन मैंने देखी एक चैनल पर चलते हुए, तो उस चैनल ने जो उस चीज़ को प्रमोट किया। भाई देखो ये पॉडकास्टर्स को भी प्रमोशंस मिलती है, ऐसा नहीं। काफ़ी लोग पूछ रहे थे मुझसे कि क्या प्रमोशंस वगैरह मिलती है। हाँ, हमें जो है वो एप्लीकेशंस की ज़्यादातर मिलती है। हमें ये सोप की नहीं मिलेगी कि आप जाओ मुंह धो के दिखाओ, क्योंकि हम मुंह तो दिखा नहीं रहे, अपना थोड़ा तो हमारा दिखाने काबिल है नहीं। और सीरियसली मुझे लग रहा है कि मैं ये बात इसलिए बता रही हूँ कि देखो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप जो दिखा रहे हो, आप जो बेचने के लिए प्रोडक्ट दे रहे हो, वो आप किस किस्म से दे रहे हो। मतलब कि एक तरीके से तुम 1.5 हफ्ता पीछे चले लो, वहाँ पर एक सोप प्रमोट कर रही है, यही मॉइस्चराइजर जो उसके पास एक
थर्मामीटर मिल गया इसको, ये ले लेके जगह जगह घूमती रहती है। और मॉइस्चराइजर इसका बस चला ना, दीवारों पर भी करके बताएगी देखो इस दीवार में इतना मॉइस्चराइजर। ना मुझे वो थर्मामीटर देखकर ही ऐसी आनी शुरू हुई थी। मैंने कहा चलो अब ये नया नाटक हम इधर देखेंगे। मैंने कहा शायद ये उसी सोप को जो है प्रमोट करी होगी। नहीं भाई, वो सोप तो गया पानी में, उस सोप से तो उसने मुझे लगता है कि जो है वो उसको डाल दिया पानी में, सोप गया पानी में, छपाक वाला सीन उसने कर दिया, ठीक हो गया। तो भाई अभी लेकर आई क्रीम मॉइस्चराइजर के लेके। अब अगर वो सोप भी आपको काम नहीं कर रहा, आपने उस सोप से अपनी स्किन को बेड़ा गर्क कर, इसको पता प्रमोट करने का मैं तरीका बताती हूँ। देखो इसको प्रमोट ऐसा करना चाहिए था कि अगर आपने मेरी उस रिकमेंड के ऊपर उस सोप से अपना स्किन का बेड़ा गर्क कर लिया, आपको मॉइस्चराइजर नहीं मिला, तो प्लीज़ अब आप ये वाले क्रीम यूज़ करें, इससे आपको 110% मॉइस्चराइजर मिल जाएगा। और अगर आपकी स्किन इससे भी हाइड्रेशन नहीं हुई तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कुछ और चूना बेचूंगी, तो मैं आपको बेचती रहूंगी और आप लेते रहना, क्योंकि आपके पास बहुत एक्स्ट्रा पैसा है, बहुत फजूल का पैसा आ रहा है। तो ये इस किस्म का प्रमोट करते तो मेरे दिल को तसल्ली भी मिलती। नहीं भाई, ये अजीब ही किस्म की इसकी प्रमोशन चल रही है जो मुझे समझ से नहीं आ रही यार। सीरियसली आपको ज़मीर आपका कुछ नहीं बोलता कि आप एक हफ्ते पहले एक सोप जो है जिसको हर कोई मना कर रहा होता है कि फेस पे सोप जो है ना वो नहीं लगा, अच्छा किसी ने आके बोला ना, अगर मुझे पिछली इस पर भी कमेंट आया था कि सोप तो जो ना हमारी जो पुरानी ज़माने की लोग थी ना, वो तो सरफ और साबुन से, हाँ भाई जाओ तुसी जाओ सरफ और साबुन से नहाओ, आराम से नहाओ, हमने थोड़ी मना किया। जाओ तुम जैसे अंधभक्ति है जो खरीदते हैं वो साबुन और सोप, तो फिर वो जाओ वो आराम से जाके फेस पे लगाओ, उसके बाद वो थर्मामीटर ले लेके घूमो और सबको चेक करवा दियो मेरा स्किन का मॉइस्चराइजर देखो। ये अजीब ही भाई, मैं ये नहीं कह रही कि मॉइस्चराइजर खराब ही है, वो सोप खराब है, लेकिन वो अपनी बात पे कायम नहीं, मैं तो उस चीज़ पर हासिल। अच्छा नहाने के ऊपर से बात आया, मतलब यार ये इतनी मुझे पता है सीरियसली मेरे को देखकर जो ना, मुझे कभी भी इनको देखकर मतलब ये जो किचन में गंदगियाँ फैलाते हैं ना, वो यक वाली फीलिंग नहीं आती। एक वो जो दीपिका जो पॉटी में घूमी है उस पर मुझे अजीब सी फीलिंग आई है। मतलब आपको खुद को होता है, ठीक है बच्चे की पॉटी, इसका मतलब ये थोड़ी आप उसके साथ खेलोगे, मतलब कितना ज़्यादा कंफर्ट जोन दिखाओगे, ठीक है आपको कंफर्टेबल, यार मैं बड़ी कंफर्ट वाली जोन की बंदी हूँ ना, मुझे फील नहीं करता, ठीक है ना, मैं कंफर्ट में चिल रहने वाली बंदी हूँ। लेकिन इस चीज़ों से मुझे भी इरिटेशन होती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं पॉटियों से खेलना शुरू करूँगा, मेरी बच्ची की पॉटी है तो मैं उसके साथ बड़ी खुशी खुशी रह लूँगी। भाई ये इसको नफसियातीपन कहते हैं, उसको इलाज की ज़रूरत होती है सीरियसली। तो आज थोड़ा मैं चिल मोड में हूँ, इसलिए थोड़ा चिलिंग वाली मोड में चल रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग जो ना वो हंसते वसते रहिएगा। बातें जो है वो थोड़ी सी हंसते हंसाने वाली है, तो इसीलिए हंसते रहिएगा, गालियाँ शालियाँ ना दीजिएगा मुझे प्लीज़। अच्छा रिसेंट में ना 2-3 गालियों वाले कमेंट्स आए थे जो कि मैंने अप्रूव नहीं किए, क्योंकि जब आपको ऐसा कुछ कमेंट होता है ना जहाँ कुछ आपने वर्ड्स ब्लॉक किए हुए होते हैं, मैंने कुछ वर्ड्स जो है वो ब्लॉक कर दिए। यार अब कौन माँ की आँख बहन की आँख सुनेगा, मुझे ही बताओ, ऐसा तो नहीं होता ना, मासूम सी बंदी हूँ मैं, अब तुम मेरी माँ और बहन बीच में ला रहे हो तो मैं तो नहीं ला सकती ना। तो कुछ वर्ड्स हैं जो मैंने ब्लॉक कर दिए, तो मुझे कुछ कमेंट आया रिसेंट, तो वहाँ मैंने कहा यार कोई नहीं यार, दे दो, तुम्हारा भी दिल खुश हो जाए। मैंने उसको अप्रूव तो नहीं किया, मैंने उसको वहीं से डिलीट मार दिया, मैंने कहा तुमको तो मैं दिखाएगा ही नहीं। और फिर मैं तो पता है मजे की बात है, मैं जाकर उस बंदे को ब्लॉक कर देती हूँ अपनी वीडियो से। मैं कभी कभी सोच रही होती यार तेरे पास 2000 सब्सक्राइबर, 2000 तेरे को व्यूज मिलते हैं पर वीडियो पे, तो उसमें से भी जाके 4 वीडियो को जो है जाके 4 लोगों को जाके ब्लॉक कर देती है। क्या करेगी बंदा, ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे होते हैं, बंदा क्या बोले। बहरहाल चलो जी, आते हैं हम अपने टॉपिक पर। इतनी मतलब कि वो गंदी किस्म की बंदी है ना, मुझे अनहाइजेनिक चीज़ लगी है ना, एक ही दीपिका वाले पे। दैन उसने जो ना, आपको याद होगा वो जब रिसेंट कड़ी बना रही थी, उसने वही जो नहाने वाला बकेट होता है उसी से उसने पानी डाला और उसी से उसने नहाया है। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये कोई अजीब वो है, अपना कोई गंदगी वाला नहाना था, लेकिन भाई नहाने की चीज़ अलग होती है और किचन में जो तुम यूज़ कर रहे हो वो अलग होती है। इतना पैसा है भाई, डूब मरो उसी उसी चुल्लू पर पानी में जाके डूब मरो। वो जो तुमने बकेट जो तुमने दोनों जगह पे यूज़ करी ना, उसी में जाके डूब मरो सीरियसली। पर मसला ये है कि उसमें नहीं हो सकता ना, ठीक है ना। मतलब कि यार सीरियसली यार तुम इस तरीके की हरकत है, मतलब और उसके बाद भी वो अनबकते सब जी, आप बहुत क्यूट हैं, मतलब आप डाउन टू अर्थ हैं, आपने जो है वो बिल्कुल भी जो है वो फ़र्क नहीं रखा नहाने वाले में और जो है वो खाने वाले उसमें बाल्टी में। मतलब सीरियसली यार, अगर वो कल को बैठ के बाथरूम में भी कुकिंग करेगी तो तुम बोलोगे यार आप कितनी डाउन टू अर्थ है, आपने कोई फ़र्क नहीं रखा। यार कोई यक वाली फीलिंग नहीं आती, लैक वाली फीलिंग नहीं आती तुम लोगों को। मतलब यार इनके अंधभक्त होते हैं, मगर इतने अंधभक्त होते हैं ये तो मुझे आज पता चल रहा था उस वाली क्लिप को। वो मेरा पॉइंट जो ना डिस्कस करना रह गया था, तो इसीलिए आज की वीडियो में डिस्कस किया है। देन इसके बाद जो है वो जो व्लॉग पर आते हैं, हम व्लॉग पर बात करते हैं। वो जो उसमें जो खेल खेले ना, वो मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा जो है वो अजीब लगे हैं। मतलब उसमें उसने फिर से महर को निगलेक्ट किया है, और वो जो बेटी खाला है उसने बड़ा महर को निगलेक्ट कर पाया। वो जो किस किस को लगता है कि वो जो बलून वाली गेम थी उसमें क्लियरली विनर जो है वो थी अपना महर थी। उसने जिस हिसाब से जिस तरीके से उसने जो है उस गेम को देखा है ना, उस गेम को ऑब्जर्व किया, उस गेम को जीता है, उस गेम में उसने किया एफर्ट दिखाई है, वो कहीं ना कहीं बच्ची बनती थी। मगर बेटी खाला ने चिल्ला चिल्ला के जो ना वो वहाँ पे ये वाला सीन हो गया। इधर जो ना पता है इनके घर में जो ना जो जोर जोर से चिल्लाता है ना वो जीत जाता है। इनके घर में कोई मायने नहीं रखता कोई कितनी मेहनत कर रहा है, कोई कितनी सच्चाई से मेहनत कर रहा है, कौन ज़्यादा चीख रहा है उस पर विनर बनाते हैं ये भैया जी। तो वो विनर उसी पे बना।
रज़ा को विनर बनाया, मुझे उस चीज़ से बुरा नहीं लगा, लेकिन मुझे लगता था कि महर को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना बनता था। वो बच्ची जो है, एक तो फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ आई है, उसको जो है अप्रिसिएशन बनती थी उसकी, तो तुम अगर उसको भी अप्रिशिएट कर देती तो अच्छा लगता, जो कि अच्छी चीज़ मुझे लगती, बट लेकिन नहीं किया। तो सब बातों पर सब ही है। तो वो जो गेमिंग, जो बच्चों वाली गेमिंग करी, वो जो उसने पूरा का पूरा, क्योंकि अब उसके पास कंटेंट के नाम पर बचा ही, अब उसको गेम दिखानी पड़ गई, क्योंकि उसके पास मसला ये था कि मेन कंटेंट था वो भाई ले गया, भाभी ले गई, विला का टूर भाभी ले गई, विला का टूर भाई ले गया, सारी चीज़ें तो भाई भाभी ले गए, सब कुछ तो भाई भाभी ने अपने ब्लॉग्स में पहले ही बता दिया, क्योंकि इस दफ़ा भाभी के ब्लॉग्स भी काफ़ी आए हैं भैया जी। भाभी को समझ आ गई है कि मैं जो है वो गलत ट्रैक पे चली गई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना ट्रैक सुधार रही है। किस किसने नोट किया भाई, ट्रैक सुधर रहा है, क्यों भाई, अब जो है वो बच्चा तंग नहीं कर रहा। ये सारे जो ना वो एक अलग ट्रैक पे जा रहे होते, एक अलग जोन पे जा रहे होते, उसको अब अच्छे से पता चल गया कि ये जोन मेरा यही है, पैसों की अहमियत है, इस घर के अंदर रहना है तो आपको पैसे वाला बना रहना पड़ेगा, इसको ये समझ में आ गया। तो वही चीज़ हुई है, क्योंकि भाई देखो ये चीज़ ये लोग खुद ही अपने ब्लॉग में शो कर रहे हैं। अब एक टाइम था जब जो है वो शेप का वेट सबको करना पड़ रहा था, आज टाइम चेंज हुआ है, टाइम ने मारी है पलटी, और आज करना पड़ा था सबा का वेट, और वो भी बगैर कुछ उफ किए, इतनी गर्मी में, भरकस गर्मी के अंदर जो है वो सबा का वेट करना पड़ा, क्योंकि 10 बजे उसको रेडी होना था, 10 बजे उनको निकलना था, और सबा में बेगम जो है वो पौने 10 बजे तक सोई हुई थी, उसकी आँख ही नहीं खुली। उसने कहा भी भाई, भाई का तो टाइम है, वो तो कभी टाइम पर रेडी नहीं होता, और भाई इस दफ़ा टाइम पर रेडी था। तो भाई टाइम देखो किस तरीके से फ्लाई करता है, और किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, और किस तरीके से जो है सब कुछ होता है। खैर ऊपर नीचे टाइम तो हो जाता है यार, सोना वोना लेट सोना हो जाता है, वो बातें कर रहे होंगे, क्योंकि उसने उसी ने बताया है, टी शर्ट की अदला बदली चल रही होगी, कुछ ना कुछ हो रहा होगा। बहरहाल नहीं यार, डबल मीनिंग पे नहीं जाते, फिर लोग आप कहेंगे कि आप डबल मीनिंग बातें करते हैं, वो डबल मीनिंग दिखाएंगे वो नहीं दिखेगा, लेकिन हम अगर कुछ बोल देंगे ना सामने से, अगर हम उस डबल मीनिंग को जो है वो खुल के बता देंगे, तो हमें कहेंगे हाँ कितने बेशरम है, हाँ आप तो ये करते हैं, हाँ ये तो फिर ये चलता है। तो बहरहाल ये कुछ था ब्लॉग के अंदर। भाई मुझे सीरियसली बहुत बोरिंग ब्लॉग लग रहे हैं, बट मजबूरी है देखना भी। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि क्यों देखती हो जब बोरिंग लग रहे हैं, तो भाई मजबूरी है, रिव्यू देना है, देखना पड़ेगा। अब तो हद से ज़्यादा जो व्लॉग बोर लगता है ना, तो मैं वो देखती हूँ। देखो मैंने अभी रिसेंट दीपिका के व्लॉग, मेरे को देखने की, मुझे क्लिक करने की हिम्मत ही नहीं, मेरे सामने बार बार आ रहा है, पता है दीपिका के दोनों व्लॉग बार बार आ रहे हैं, मगर मुझे हिम्मत ही नहीं हो रही। मैंने कहा यार ये इतना बोर व्लॉग बना रही है ना आजकल, इतना बोरिंग व्लॉग बना रही है ना, मुझे सीरियसली नहीं अच्छा लग रहा। मतलब ज़बरदस्ती की जो बॉन्डिंग है ना, वो अभी फिलहाल जो है फिलहाल मुझे दिख रही है इनके व्लॉग में। ज़बरदस्ती वाली बॉन्ड जो है, कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए मुझे लगा कि शायद वो जो पुराना वाला बॉन्ड है वो नज़र आया है, बट नहीं आ रहा नज़र। वो बॉन्डिंग जो है, वो डिफरेंस वो एक रह गया है। अब कहते हैं ना कि एक दिल में खटास आ जाती है, वो खटास दिखनी शुरू हो गई है। तो वो खटास दिखती है, एक दूसरे को जो है वो नीचे दिखाना। पहले इनके घर में ये चीज़ें नहीं थी, अब वो देखो वो अपनी बेटी का झंडा ऊंचा कर रही है, वो अपनी बेटी का झंडा ऊंचा कर रही है, महर को जो है वो डिग्रेड करा जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। देन वो सारी चीज़ें भी आई हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने कमेंट किया आप हिजाबी और आप इस तरीके से लोटकरियाँ खा रही हो स्विमिंग पूल के ऊपर। अच्छा, स्विमिंग पूल के ऊपर मुझे याद आया, अभी जो ये जो काले कपड़े पहन के ये सारे जो है स्विमिंग में गए थे ना, जब आते ही ये लोग गए थे, तो सबसे पहले तो भाई इतना एक तो अनहाइजीनिक वे में आयो। नॉर्मली अगर हम भी अपने फार्म हाउस जाते हैं ना, तो हम भी कपड़े चेंज करके, अगर हमें स्विमिंग पूल में जाना होता है ना, तो हमने भी एक अलग से ड्रेस लिए हुए होते हैं, वो हम पहनते हैं, उसके बाद हम पानी में जाते हैं, ठीक है ना। तो वो होता है कि फ्रेश वगैरह बंदा होकर और स्विमिंग पूल में जाता है। वो बंदी जिस कपड़ों में सुबह से लेकर इतनी खतरनाक गंदी किस्म की गर्मी पड़ रही थी, उसमें वो घूम रही थी, और उसी कपड़ों में पानी में चले गए अनहाइजेनिक। मतलब यार इनका तो दूर दूर से हाइजीन से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मुझे लगता है इन्होंने जना हाइजीन को बोल दिया तुम हमारी लिस्ट में हो ही नहीं, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है हमारी ज़िंदगी में। मुझे तो ये वाला सीन लग रहा है, उसी में वो पानी में चली जाती है। देन एक पता है मुझे कभी कभी डर भी लगता है उसको ज़्यादा छेड़ते हुए उस बंदी को। मुझे लगता है कि यार वो कहीं ना कहीं ऐसा ना वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ जाए। लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यार वो जो भैंस वाला तो उसने साथ में लगाया था ना थंबनेल, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। उसकी बातें मुझे काफ़ी काफ़ी कुछ जो है वो ठीक भी लगती है, क्योंकि देखो वो भी वही काम कर रही है जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। सेम एज इट इज़ काम है। अब मैं बोलूँ कि नहीं उसकी बातें खराब है, तो इसका मतलब है कि मैं अपने ही आपसे जो ना वो निगलेक्ट कर रही हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो भी खराब है। नहीं, उसकी बातें जो है काफ़ी कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो क्लियर होते हैं, लेकिन वो हर पॉइंट पे बात करती है। वो एक उसका अपना तरीका है, वो एक एक पॉइंट को लेके बात करती है, और हम सिर्फ मेन पॉइंट पर, तो वो एक अलग है। लेकिन वो जो भैंस वाला लगाया मुझे कहीं ना कहीं लगाया यार ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मतलब आप किसी की बॉडी शेमिंग करने पे नहीं जा सकते, ये नहीं कह सकते कि गई भैंस पानी में और ये सारी चीज़ें। मुझे थोड़ा सा अजीब वे में लगता है ये कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, आप किसी के पर्सनल अटैक पे चले जाते हो ऐसी चीज़ें करके। तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा था, मुझे थोड़ा सा लगा। लेकिन बहरहाल वो थोड़ा सा जो है वो जो अनहाइजीनिक चीज़ थी वो तो भाई परफेक्ट है। ये अनहाइजीनिक चीज़ है भाई, बंदी मतलब घूम ही रही है और उसी कपड़ों में फिर वो पानी में उतर गई। फिर वो कहता ना कि एक मछली पानी में गई छपाक, वही वाला सीन हुआ है। तो आजकल ये जो ना ये रील मेरे सामने बहुत बार आ रही है ना, तो इस रील की वजह से मेरे मुंह में ये चीज़ बैठ गई है ना, पानी में गई छपाक। तो बहरहाल ये पूरा पानी वाला सीन था। मतलब कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यार तुम हिजाबी और तुम इस तरीके से अपने आप को दिखा रही हो, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। ऑब्वियसली देखो
उसने हिजाब को जिस तरीके से प्रेजेंट किया था और अब जो वो कर रही है, वो दोनों जो ना वो एक अलग अलग बातें हैं, और इसकी वजह से वो ट्रोल हो भी रही है। मतलब कि भाई देखो, एक हिजाबी को नहीं, ठीक है आप व्लॉगर हो, एक अलग चीज़ है, लेकिन व्लॉगर करना, व्लॉगिंग करना और ये सारी चीज़ें दिखाना, ये थोड़ा सा एक अलग ट्रेंड की तरफ जाता है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है इनके व्लॉग्स देख के, खास करके स्विमिंग वाला और एक वो जो बलून फोड़ने वाला था ना, वो बहुत थोड़ा सा अजीब लगा है कि यार ये थोड़ा ओवर हो रही है। सभा जो है वो चीज़ों को नहीं समझ पा रही, वो अपने जो उसका जो ट्रेंड था वो उससे हटकर कहीं और इधर उधर जा रही है, जो कि अजीब लग रहा है। और लोग भी फील कर रहे हैं कि एक हिजाबी को ये सब कुछ सूट नहीं करता है। देखो बात ये नहीं है कि हम पुराने दौर के, नहीं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे, हमें उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को बहुत बार दिखाया पड़ा, पूरा पूरा व्लॉग बनाया कि मैं जो है वो ऐसे लोगों की तरह हिजाबी नहीं हूँ, जो है वो क्या, जो मौसमी जो हिजाबी होते हैं, मैं उस तरीके की हिजाबी नहीं हूँ, मैं पक्की हिजाबी बनूंगी, मैं कोशिश करूँगी। मैं, अब तो तुम्हारी कोशिश तो तुम्हारी तरह पानी में ही चली गई है छपाक, सीधा सिंपल सी बात है। तो इसीलिए वो ट्रोल हो भी रही है, और उसका क्वेश्चन उसके पास होता भी नहीं है, क्लियरिफिकेशन देती भी नहीं। हाँ, अभी तुम मेहर के हवाले से मांगो क्लियरिफिकेशन, देखो दूसरे व्लॉग में तुमको कैसे क्लियरिफिकेशन देती है, देखो बस। बाकी वो इस मामलों में उसको नहीं क्लियरिफिकेशन देनी होती, बाकी हर मामलों में क्लियरिफिकेशन दे देती है। तो बहरहाल व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और सपा के व्लॉग का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा है आप कमेंट करके बताना। मुझे कुछ इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगा, लेकिन जो है हाँ, वो जो इसने जो थोड़ा बहुत, चलो ठीक है, बच्चों को थोड़ा फिजिकली जो है उसने एक्टिव किया, जो कि अच्छी चीज़। अच्छा, वो फिजिकली एक्टिव करने से बच्चों से याद आया मुझे, ये रेहान का है इतना बड़ा सेलिब्रिटी बन के घूम रहा है, सेलिब्रिटी बन के घूम रहा है, मतलब कि सब जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे थे और रेहान जो है वो गायब था। अब किसी ने नोट किया हो ना किया हो, बट मैंने नोट किया, रेहान हर गेम में से गायब है। मतलब रेहान ने अपने आप को, और रेहान भाई जिस तरीके से, जो अभी जो शुएब ने रील डाली थी, अपना अपलोड की थी, उसमें रेहान को जिस तरीके से एटीट्यूड में देखा है ना भाई, वो शुएब का पूरा पूरा पार्ट बन रहा है। और देखो, उससे इंस्पायर होना बुरी बात नहीं है, ठीक है ना, उसके घर में ही एक्टर है, उसके घर में ही छपड़ी बना चल रहा है, तो वो ऑब्वियसली वो उनसे इंस्पायर होगा। लेकिन भाई वो बन गया और उसने अपने आप को समझ भी लिया है, समझ आ गई है। तो ये आपको बहुत जल्द जो है, एक जो है, अच्छा मैंने एक कमेंट पढ़ा है, नीचे पढ़ा है कि शायद जो है वो सारा और उसकी जो अम्मी है नाजा खाला, वो कोई व्लॉगिंग चैनल वगैरह कुछ खोल रही हैं। तो किसी को कुछ इस बारे में पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने सुना है ऐसा कुछ, तो ज़रूर बताना। सुना नहीं, मैंने रेडिट पे देखा है। तो भाई जो जहाँ देखती हूँ मैं वहाँ पे जिक्र कर देती हूँ, मैंने कोई मसला नहीं है, मैंने कोई मसला नहीं है कि मुझे ये बोला जाएगा कि तुम चोर हो, तुम ये हो। भाई देख ना, तभी बोलेंगे तो सही ना, दिमाग में वो चीज़ रह गई, उसके बाद लोग आके जलील करे, इससे पहले हम खुद ही बता दें कि हाँ हमने यहाँ से देखा है। तो फिलहाल ज़रूर बताना कि जो है, जो जैसा भी सीन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ तक आए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करना और कमेंट कर देना, कोई प्यारा प्यारा सा कुछ भी कमेंट कर दो यार, और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।